हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। आज के वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक नए टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से हम नेशनल इनकम या कोई एग्रीगेट नेशनल इनकम का फाइंड करेंगे। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे इसके टर्म्स दिए हुए हैं, इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं, और इसमें क्या है, कैलकुलेट GDP-FC बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से इसमें हमें GDP-FC फाइंड करना है। ओके, GDP-FC फाइंड करना है, दोनों ही मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लिखा होता है तो एक बार स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले पे स्टिक रहना है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। अपने फॉर्मूले पे आप स्टिक रहेंगे और आप उसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कंपोनेंट है फाइंड करके। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज आर गिवन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर गिवन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज गिवन, प्रॉफिट गिवन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इज गिवन, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स and services is given, all right, and gross public investment is there, and rent is here, inventory investment is given, export is given, interest is given, interest, and then imports are given, net factor income from abroad and mixed income is also given, depreciation मैंने यहाँ पे लिखना पड़ा है कम जगह, तो वहाँ पे depreciation is given, subsidies and indirect taxes are गिवन। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ गिवन है। हम देखेंगे, पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम GDP-FC फाइंड करेंगे, एंड देन आफ्टर इनकम मेथड से। यहाँ पे ये ध्यान रखना आप सभी को कि इनकम मेथड के कंपोनेंट अलग होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के इनकम जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग होते हैं। ऑलराइट, तो सारे के सारे आपको दिए होंगे। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा GDP-MP हम एक्सपेंडिचर मेथड से जब फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये चार कंपोनेंट होते हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और इसके कंपोनेंट भी होते हैं ना, तो वो हम बाद में देखेंगे। अगर हमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये वाला मिल जाता है तो हमें अंदर की चीज़ें इसकी फाइंड नहीं करनी है, इवन वो क्वेश्चन में दी हुई हूँ तब भी उन्हें टच नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये दिया हुआ है तो हम इसे ही ऐड कर लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखिए पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो गिवन है यही प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। हमने क्या किया यहाँ पे 730, GDP-MP इज इक्वल टू 730 हमने मार्क लिख लिया यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे इसमें किस सीरियल में दिया हुआ है, इस सीरियल में आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको अपना फॉर्मूला सिंपली लिखना है, और फॉर्मूले में जो सीरियल है उसी सीरियल से आपको यहाँ से पिक करके यहाँ पुट करना है, दैट्स इट। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। वेजेस एंड सैलरी, आप यहाँ देखिए क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थोड़ा सा ट्विस्ट किया यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गवर्नमेंट ने परचेज किया है तो एक्सपेंडिचर परचेजिंग पे होगा, गवर्नमेंट ने परचेज किया गुड्स एंड सर्विसेज तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नोट कर लेंगे 200। ओके, 200 प्लस हो गया, प्लस क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं गिवन है। ठीक है, और ज़्यादा डीप में ये क्या है, और जो मैंने तीसरी सिचुएशन जो बताई थी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है ना, यही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसी के डिफिकल्ट बनाते हैं एक्चुअली, है नहीं। इसके जो और फर्दर कंपोनेंट है क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो दो चीज़ें दी होंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, ठीक है, या चेंज इन इन्वेंट्री, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है, उसके भी कंपोनेंट फर्दर दिए हुए हैं। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो वो हमें यहाँ फाइंड करना है, और यहाँ पे हम सिंपली पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये दिया हुआ है, हमने क्या किया, इसमें प्लस कर लिया, ये तीनों हम एक साथ लिखेंगे प्लस करके, तो ये हमने 60 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 60 लिख लिया। ओके, ग्रॉस बिजनेस हो गया। अब देखो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये हम लिख लेते हैं प्लस 60 अगेन, ऑलराइट, प्लस 60 हो गया। अब देखो
ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, तो ये भी हमने लिख लिया। तो ये कितना है 40 है और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये तीनों क्या मिलके क्या बने, ये मिलके बने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए इसमें नेट इन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक हम लिखेंगे। तो चेंज इन स्टॉक कहाँ है, देखो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी वही चेंज इन स्टॉक है। तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे 220 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन जाता है यहाँ से यहाँ तक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऑलराइट, आगे आते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट कहीं दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इज गिवन हियर, ऑलराइट, एक्सपोर्ट इज गिवन 40। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है वैल्यू ही डायरेक्ट लिख देंगे 20 माइनस इंपोर्ट कितना है, देखिए इंपोर्ट भी गिवन है, ये है इंपोर्ट 40 है एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट 40 है, यस एक्सपोर्ट कितना है 40 है, ये हमने लिख दिया माइनस 20 कर दिया इंपोर्ट। तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया और ये हमने वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। कितना सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए किसके कंपोनेंट कितने हैं और इनके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स क्या हो सकते हैं। वो आपको कॉन्सेप्ट आप जो हमने पढ़ाया है उसमें आप समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, आगे आइए, अब हम इसको सम अप कर लेंगे। 730 प्लस 200 930 हो जाएगा, ओके 930 हो गया, प्लस 60 एंड 40 यानी कि 160। ऑल राइट, और यहाँ पे क्या होगा 60 एंड 40 प्लस 60 प्लस 40 100 160 प्लस 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रिमेनिंग है, 40 माइनस 20 इज 20। तो ये हो गया आपका 930 प्लस 20 प्लस 20 40 यानी कि 200। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐड कर लो 20 प्लस 20 और 40 हो गया, 40 प्लस 60 100 हो गया यानी कि 200। 900 प्लस 30 प्लस 200 हो गया 1130, ठीक है 1130 हो गया। ये हमारा क्या है, ये जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1130। ऑल राइट, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है जीडीपी एफसी, हमने फाइंड कर लिया है जीएनपी जीडीपी एमपी। तो हमें जीडीपी एफसी फाइंड करना है। हमारे पास आ गया है जीडीपी एमपी, जिसको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जिसमें चेंज करना है उसे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब हमें देखो यहाँ पे क्या चेंज करना है, अभी इक्वल का साइन नहीं लगाएं, जब हम इक्वल कर लें तब इक्वल का साइन लगाएं। जी से जी में कोई चेंज नहीं है, डी से डी में कोई चेंज नहीं है, एमपी को हमें एफसी बनाना है, ठीक है एमपी को हमें एफसी बनाना है। ऑलराइट, तो एमपी को एफसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस NIT करते हैं। NIT आप समझते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी लिखिए 1130 हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख ली, ठीक है। माइनस NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोगों को पूरा क्लियर रहे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो 1130 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यहाँ पे गिवन है -10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1130 माइनस 10 विच मीन्स 1120। तो ये क्या है, जीडीपी एफसी जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टर्म क्या है, उसका अगर थोड़ा बहुत नाम चेंज करते हैं तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कंपोनेंट क्या है, अगेन यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है, बाकी सारी चीज़ें सिंपल गिवन है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम इनकम मेथड की ओर आते हैं। इनकम मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इनकम मेथड में NDPFC आता है, ठीक है, NDPFC फॉर्मूले में आता है, ठीक है। NDPFC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, मिक्स्ड इनकम हो गई, MI मीन्स मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर गिवन नहीं है तो उसके कंपोनेंट देखेंगे। कंपोनेंट क्या होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। वेजेस एंड सैलरीज आर गिवन, तो कैश एंड काइंड नहीं गिवन है, यानी कि इसमें दोनों ही हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन
काइंड 700, ओके। अब इसमें क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, एक और होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है 100। चलो हमने ये भी लिख लिया। अब हमारा कंप्लीट हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये कंप्लीट हो गया, ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे गिवन नहीं है, ओके। तो हम इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे, क्या होते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट देखो, रेंट कहाँ पे, ये है रेंट, ये है रेंट 50, तो हमने क्या किया 50 लिख लिया, ओके। रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं गिवन है। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट गिवन है, ये है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 50, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अगेन 50 लिख लिया, ऑल राइट। नेक्स्ट आइए 50 रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कहाँ, ये है प्रॉफिट 100, तो यहाँ पे हमने प्लस करके 100 लिख दिया, ऑल राइट। अब हम मिक्स्ड ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट हो गया, ओके। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम देखिए, मिक्स्ड इनकम गिवन है 100, तो प्लस हमने अगेन 100 कर दिया। अब इसे सम टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NDPFC आ जाएगा। सम टोटल कर लीजिए इसे, 700, 800, 900, 10 एंड 1100, तो कितना हो गया ये 1100। और ये क्या है, ये है NDPFC, जिसको कि डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, NDPFC, ठीक है। NDPFC हो गया। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है GDPFC, GDPFC, और हमारे पास है क्या NDPFC, ठीक है। जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो एग्रीगेट गिवन है हमें वो राइट हैंड साइड पे। इसमें प्लस माइनस करेंगे, N को हमें G बनाना है, नेट को हमें ग्रॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, आप सबको याद होगा। D में कोई चेंज नहीं है, FC कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वलेंट। अब हम GDPMP करेंगे, GDPFC इज इक्वल टू NDPFC इज 1100 प्लस डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज 20, ठीक है। तो ये हमने 20 कर दिया। अब कितना हो गया 1120, सॉरी 1120। तो 1120 यहां भी आया था, 1120 यहां भी आएगा। मेथड हम कोई भी यूज करें, वैल्यू जो होगी एग्रीगेट की वो इक्वल ही आएगी, इक्वल ही आना चाहिए, ऑल राइट। तो ये कितना सिंपल है, आपने देखा दोनों ही मेथड से, जबकि इतने सारे इसमें कंपोनेंट है, अराउंड 18 कंपोनेंट टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सबको कितना छोटा और इजी, मतलब इजीली हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बहुत चीज़ें इसमें हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है, ऑलराइट। जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका कोई यूज नहीं है, तो आप ये मत देखो कि इसमें कितना दिया हुआ है, आप ये देखो कि आपके फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हुई होंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।